हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट जो कि है थर्मोडायनामिक्स सेकेंड। अपन ने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट है थर्मोडायनामिक्स सेकेंड। तो इसमें आता है आपको सबसे पहले मेन कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी अवधारणा। तो देखिए एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी एक तरीके की अव्यवस्था होती है, यानी कि एंट्रोपी एक ऊष्मागतिकी फलन है जो कि तंत्र में अणुओं की अनियमितता एवं अव्यवस्था का माप है, यानी कि रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस का माप है। तो एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी एक तरीके से डिसऑर्डर होता है, यानी कि जैसे अपने पास जैसे स्नूकर होता है ना, स्नूकर वाला गेम, इसमें अपने या फिर आप कैरम बोर्ड देख लीजिए। जैसे कैरम बोर्ड में सारी की सारी जो आपके गोटी है वो जचाई हुई होती है, लेकिन जैसे ही अपन उसमें स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी व्यवस्था जो है वो खराब हो जाती है, यानी कि इसमें क्या आ जाता है, आपके डिसऑर्डरनेस आ जाता है। तो एंट्रोपी में क्या होती है, किसी निकाय के लिए निकाय की जो भी व्यवस्था है, अगर वो व्यवस्था किसी भी बाह्य बल से या किसी भी कारणवश वो खराब हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। ठीक है, तो एंट्रोपी एक ऊष्मागतिकी फलन है जो कि तंत्र में अणुओं की अनियमितता एवं अव्यवस्था का माप है, जिसे कि कैपिटल एस के द्वारा अपन डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी एस, यानी कि एंट्रोपी में परिवर्तन डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। क्यू है यहाँ पर ऊष्मा और टी है यहाँ पर परम ताप। ठीक है, तो अगर अपन इसका अवस्था फलन देखते हैं, यानी कि डेल्टा एस देखते हैं, पहले की कंडीशन और बाद वाली कंडीशन में एंट्रोपी में अगर अपन डिफरेंस देखते हैं तो उसे अपन डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, और डेल्टा एस बी माइनस डेल्टा एस ए। बी है आपके सेकंड वाली कंडीशन और ए है आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन। अगर इन दोनों की एंट्रोपी में अगर अपन अंतर देखते हैं तो बराबर होता है किसके, समाकलित फलन किसके, डी क्यू अपॉन टी के। तो नॉर्मली जो एंट्रोपी होती है आपके, वो ऊष्मा और परम ताप का अनुपात होती है। फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी का भौतिक महत्व। तो ये सबसे पहले है अनउपलब्ध ऊर्जा, एंट्रोपी एज एन अनअवेलेबल एनर्जी। एंट्रोपी जो है वो अनउपलब्ध ऊर्जा के रूप में कैसे उसका भौतिक महत्व होता है, ये देखते हैं अपन। तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार निकाय को दी गई कुल ऊर्जा उपयोगी कार्य में परिवर्तित नहीं होती है। ऊर्जा का यह भाग अनउपलब्ध ऊर्जा कहलाता है और एंट्रोपी इसी का माप होती है। यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऐसी मशीन बनाना या फिर किसी भी कोई भी मशीन उसको दी गई ऊर्जा को पूर्ण रूप से कार्य में नहीं परिवर्तित करती है, यानी कि कुछ मात्रा में है जो ऊर्जा रह जाती है। तो द्वितीय नियम के अनुसार निकाय को दी गई कुल ऊर्जा उपयोगी कार्य में परिवर्तित नहीं होती है। तो जो भाग कार्य में परिवर्तित नहीं हो रही है वह भाग अनुपलब्ध ऊर्जा कहलाता है, और एंट्रोपी जो होती है वो इसी का मापदंड होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसके भौतिक महत्व में एंट्रोपी एज एन ऑर्डर डिसऑर्डर फिनोमिना। व्यवस्था अव्यवस्था फिनोमिना के अकॉर्डिंग क्या है, स्वतः प्रक्रम में निकाय व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर बढ़ता है। एंट्रोपी इसी अव्यवस्था का माप है, यानी जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि उसकी जो व्यवस्था होती है वो हमेशा अव्यवस्था की ओर बढ़ता है, और इसे ही क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद एंट्रोपी एज प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के अनुबंध में। स्वतः प्रक्रम की एंट्रोपी जो है वो बढ़ती रहती है, यानी कि डेल्टा एस पहले की कंडीशन और दूसरे की कंडीशन की एंट्रोपी में अंतर, डेल्टा एस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि अव्यवस्था जो है वो बढ़ती रहती है। अपन पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड यूनिट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। तो इसके अंदर अपना आज का टॉपिक है क्लॉसियस इनइक्विलिब्रिटी, यानी क्लॉसियस असमानता। यह असमानता अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हेतु महत्वपूर्ण संबंध है, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्लॉसियस ने अपनी
अवधारणा दी, जिसके अनुसार क्या होता है, जो उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर जो कार्य किया गया होता है वो हमेशा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से में किए गए कार्य से अधिक होता है, यानी कि W रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस में किया गया कार्य W हमेशा ज़्यादा होता है किससे, इरिवर्सिबल प्रोसेस में किए गए कार्य से। ठीक है, तो WREV है W रिवर्सिबल उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य है, और WIRR है इरिवर्सिबल प्रोसेस में किया गया कार्य है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W, यानी कि आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा और कार्य के माइनस के बराबर होती है। तो इसमें अगर अपन देखें तो डेल्टा E अगर अपन निकालें तो रिवर्सिबल के लिए अलग और इरिवर्सिबल के लिए अलग निकलेगी, और दोनों को अगर अपन बराबर रखें तो क्या होगा, Q रिवर्सिबल माइनस W रिवर्सिबल इज इक्वल टू Q इरिवर्सिबल माइनस W इरिवर्सिबल। तो अगर कार्य हमेशा ज़्यादा है रिवर्सिबल का इरिवर्सिबल से, तो दी गई ऊष्मा भी क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी सिस्टम की, किससे, इरिवर्सिबल में दी गई ऊष्मा से। ठीक है, तो आपके एंट्रोपी में परिवर्तन क्या हो जाएगा, Q रिवर्सिबल अपॉन T, यानी Q रिवर्सिबल की वैल्यू क्या आ गई, T डेल्टा S। इस पर कई बार आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल से पूछ ले जाते हैं। तो Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू T डेल्टा S, ये वाला जो फॉर्मूला है इसे कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू T डेल्टा S। Q है यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस की ऊष्मा, और T है यहाँ पर टेम्परेचर, डेल्टा S है यहाँ पर एंट्रोपी में परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो हमेशा ये क्या बताया गया है कि सिस्टम की जो है आपके वो T डेल्टा S ज़्यादा होगी, इरिवर्सिबल से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये नीचे इसका फॉर्मूला आता है, डेल्टा S सिस्टम की हमेशा ज़्यादा होगी किससे, इरिवर्सिबल सिस्टम से। ठीक है, तो ये है क्लॉसियस इनइक्वलिटी। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं एंट्रोपी एज अ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, यानी कि स्पॉन्टेनिटी होती है आपके स्वायत्तता के संबंध में एंट्रोपी में परिवर्तन किस तरीके से होगा। तो इसमें बताया गया है स्वतंत्र प्रक्रम क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय होते हैं यानी कि रिवर्सिबल होते हैं। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं ये हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, जिसके लिए अभी अपन ने देखा था कि डेल्टा S जो है सिस्टम की क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है किससे, Q बाय इरिवर्सिबल के Q बाय T से। ठीक है, तो उत्क्रमणीय प्रक्रम साम्यावस्था प्राप्त करते हैं, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं इसको, TdS इज इक्वल टू डेल Q रिवर्सिबल। ठीक है, डेल किसके लिए लगाया जाता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डेल किसके लिए लगाया जाता है, डेल लगाया जाता है डेल आपके लगाया जाता है सूक्ष्म परिवर्तन के लिए। ठीक है, तो प्रथम नियमानुसार यानी कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू Q माइनस W। तो इनमें सूक्ष्म परिवर्तन को अपन किस तरीके से दिखाएंगे, DE इज इक्वल टू डेल Q माइनस डेल W। तो अगर अपन को ऊष्मा निकालनी है तो अपन पक्षांतरण करेंगे, तो डेल Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, DE प्लस डेल W। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 से अपन किस तरीके से बता सकते हैं कि TdS हमेशा इक्वल होता है या फिर ज़्यादा होता है DE माइनस DW से। ठीक है, तो और अगर अपन इसे 0 के सापेक्ष में लिखेंगे तो क्या होगा, TdS माइनस DE माइनस DW इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो DW की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, PdV, कार्य को अपन PdV से भी व्यक्त करते हैं। तो ये क्या था आपका, यह समीकरण स्वतः रूपांतरण एवं साम्यावस्था की अवस्थाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है। यह समीकरण स्वतः क्रिया, रूपांतरण एवं साम्यावस्था की अवस्थाओं को व्यक्त करता है।